नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज संविधान के 75 वर्ष पूरे। आज संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू का संबोधन। वर्ष भर चलेगा समारोह। भूख हड़ताल से पहले हिरासत में डल्लेवाल। आमरण अनशन शुरू करने वाले थे किसान नेता। खनौरी बॉर्डर से उठा ले गई पुलिस। लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराए डल्लेवाल। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के क्लब के पास हुए 2 धमाके। पूरे इलाके में फैली दहशत। पुलिस ने चारों ओर से घेरा पूरा इलाका। और अब समाचार विस्तार से। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार आज मंगलवार से पूरे साल भर चलने वाले कार्यक्रम शुरू कर रही है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान के तहत इसकी शुरुआत पुराने संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम से हुई, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों के साथ संसद के दोनों सदन के सदस्य मौजूद रहे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था। इसे बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूरे देश के स्कूलों में आज संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ का आयोजन रखा गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर संसद के पुराने भवन के केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति मुर्मू ने की। इस अवसर पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। पंजाब पुलिस ने खनौरी बॉर्डर से किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को हिरासत में लिया है। डल्लेवाल आज मंगलवार से किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन शुरू करने वाले थे। पटियाला रेंज के डीआईजी एमएस सिद्धू ने बताया कि चूंकि डल्लेवाल बेहद बुजुर्ग हैं, इसलिए उन्हें लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी सेहत की जांच की जा रही है। उधर किसान मजदूर मोर्चा के नेता सरवन सिंह बंदेर ने दावा किया कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र ने एक साझा ऑपरेशन चलाया और डल्लेवाल की ट्रॉली तोड़कर उन्हें ले गए। बंदेर ने कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि 6 दिसंबर को शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच करने का हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। हम सरकार की हरकतों से डरने वाले नहीं हैं। एमएसपी, कानूनी गारंटी, किसान कर्ज माफी आदि कई मांगे हैं। जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती, हमारा विरोध जारी रहेगा। बता दें कि किसान नेता डल्लेवाल ने सोमवार को घोषणा की थी कि वे फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर मंगलवार से आमरण अनशन शुरू करेंगे। डल्लेवाल ने कहा था कि वह किसानों की मांगे मनवाने के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। जगजीत सिंह डल्लेवाल आज उन्होंने खनौरी बॉर्डर पर अमर अनशन शुरू करना था और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उन्हें लगभग 2 बजे के बाद या 2:30 बजे पुलिस फोर्स ने खनौरी बॉर्डर से उठा लिया है और उनमें से कुछ पुलिस कर्मियों के हिंदी बोलने की खबरें भी है। देखिए, भारत की मोदी सरकार अथवा पंजाब सरकार अक्सर इल्जाम लगाती है कि ये पीसफुली आंदोलन नहीं करते। लगभग 9 महीने बीत गए, हमारी कोई भी मांग मानी नहीं गई, उल्टा हमारे ऊपर तशद्दुद हुआ। शहीद शुभकर्ण जी को गोली मार के शहीद किया गया। 450 के किसान, लगभग किसान मजदूर यहां पर जख्मी हुए। और अब जब ये पीसफुली ढंग से अपनी बात देश के समक्ष रखना चाहते हैं, तो अब जबरदस्ती डल्लेवाल जी को उठा लिया गया। कहां लेके गए हैं, कहां उन्हें रखा गया है, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है अभी हमें। पंजाब सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उनकी जुरिडिक्शन में वो बैठे थे, वो कहां है अभी, इनका कितना हाथ है पंजाब सरकार का, पुलिस फोर्स का, ये भी मुख्यमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। जहां पर जगजीत सिंह डल्लेवाल है, उनकी इंफॉर्मेशन सबको देनी चाहिए और उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए। आने वाले समय में इसके परिणाम सही नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब में मिली जीत का जश्न मनाने के लिए 26 नवंबर को पटियाला से अमृतसर तक शुक्राना यात्रा निकाल रही है। यात्रा काली माता मंदिर से शुरू होकर
श्री दरबार साहिब दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि रामतीर्थ मंदिर तक जाएगी। यात्रा पटियाला के काली माता मंदिर से शुरू हुई और सरहिंद मंडी गोविंदगढ़, खन्ना, दोराहा, लुधियाना, लाडोवाल, टोल प्लाजा, फिलौर, फगवाड़ा, जालंधर और करतारपुर साहिब से होते हुए सचखंड श्री दरबार साहिब पहुंचेगी। वहां नतमस्तक होने के बाद दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक होंगे और फिर वाल्मीकि रामतीर्थ मंदिर में दर्शन कर यात्रा का समापन होगा। उपचुनाव में भारी जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के उत्साह को देखते हुए आप पार्टी ने ये शुक्राना यात्रा निकाली है। प्रधान अमन अरोड़ा के नेतृत्व में शुक्राना यात्रा निकाली जा रही है। वहीं यात्रा के चलते कार्यकर्ताओं में भारी जोश है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित क्लब के पास आज 2 जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस सहित अन्य जांच टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक सेक्टर 26 स्थित ड्योरा क्लब के पास बाहर ही बाइक पर आए 2 युवक विस्फोट करके मौके से फरार हो गए। धमाके से क्लब के सभी शीशे चटक गए और पुलिस सहित फोरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया है। सर एक्चुअली हमें आवाज़ आई पहले बम की। हाँ। तो हम अंदर ही थे। हाँ। तो बम की आवाज़ जो फटने थी वो कम थी, तो हमने सोचा पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, धुआं वगैरह कर रहे हैं। हाँ। तो जी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम अंदर ही थे। फिर हमारे को दूसरी आवाज़ तेज आई, तो हम जैसे निकल के आए हमने सोचा कहीं बिजली का शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया, धुआं सा हो गया अंदर। फिर हम पीछे होके दोबारा से जब आए ना हमने देखा शीशा टूटा पड़ा है। फिर हम हिम्मत करके और बाहर तक आए। फिर हमने इन्होंने गार्ड ने बताया भाई तुम्हारे से ऐसे बंदा फेंक के फोड़ के चला गया। कितने लोग थे? 2 लोग थे सर, बाइक पर आए थे। हाँ जी, एक बाइक पर स्टार्ट करके बैठा रहा है, दूसरे ने अटैक किया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। एक मकान में जोरदार धमाका होने से 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल ब्लास्ट के कारणों का अभी कुछ पता नहीं चल पाया। यह घटना मुरैना शहर के कोतवाली थाने के तहत आने वाली टंच रोड स्थित राठौर कॉलोनी में हुई। अचानक 2 मंजिला मकान में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके के कारण 3 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और ब्लास्ट हुए मकान से जुड़ी 2 नई इमारतें भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। धमाके के बाद कॉलोनी में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू टीम और एम्बुलेंस को मौके पर भेजा। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मलबे से 4 महिलाओं को शव को और 5 घायल लोगों को बाहर निकाला और पुलिस का अनुमान है कि विस्फोट शायद मकान में रखे पटाखों के कारण हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। मामले की जांच जारी। श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेताओं के मामले को लेकर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुबीर सिंह ने 2 दिसंबर को 5 सिंह साहिबान की बैठक बुला ली है। इस बैठक में जथेदार ने सुखबीर सिंह बादल और अन्य को बुलाया है और संभावना है कि इस दिन जथेदार तनख्वाहिया घोषित किए गए सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा सुना सकते हैं। इसके साथ ही वर्ष 2007 से 2017 तक कैबिनेट का हिस्सा रहे सिख मंत्रियों को भी तलब किया गया है और इस दौरान वर्ष 2015 में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आंतरिक कमेटी और अकाली दल की ओर से कोर कमेटी में शामिल सभी सदस्यों को भी तलब किया गया है। अकाल तख्त साहिब के सचिवालय ने एक पत्र जारी किया है। एसजीपीसी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी को भी सभी सचिवों के साथ श्री अकाल तख्त साहिब के सामने उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। 2 दिसंबर को ही श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जथेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह, तख्त श्री दमदमा साहिब के पूर्व जथेदार ज्ञानी गुरमुख सिंह और तख्त श्री पटना साहिब के पूर्व जथेदार ज्ञानी इकबाल सिंह से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। तरनतारण में विभिन्न मामलों में वांछित आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक थाना सिटी तरनतारण और सीआईए स्टाफ पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जुगराज सिंह उर्फ जजा पुत्र बख्शीश सिंह निवासी मुरादाबाद इलाके में घूम रहा था और वहां पे आरोपी जुगराज विभिन्न आपराधिक मामलों में वंचित है और सूचना मिलने पर सीआईए स्टाफ के प्रभारी और थाना सिटी तरनतारण के प्रमुख इंस्पेक्टर ने संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी कर एक विशेष नाकाबंदी की। इस दौरान रोही रोड पर मोटरसाइकिल चला रहे आरोपी जुगराज सिंह को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गोली उसके पैर में लगी, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा और जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल, पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के कई गैंगस्टरों से भी संबंध है, जिनकी ओर से वह फिरौती की मांग करता था। जुगराज सिंह उर्फ जज्जा ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈ। ਇੱਕ 144/24 ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈਗਾ 29/7/24 ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ, ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਐਕਿਊਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੀਆਈਏ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 45 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ ਕੋਈ? ਇਸ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਟੈਂਪਟ ਮਰਡਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਲਿੰਕ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੇ ਉਹਦੀ बहाल की जा रही है। बंगाल की खाड़ी में एक्टिव हुए फेंगल तूफान के चलते पूरे देश में मौसम में बदलाव आ सकता है। तेज हवाओं और बारिश की संभावना के कारण उत्तर प्रदेश में भी अगले कुछ दिनों में मौसम प्रभावित हो सकता है। प्रदेश में खासकर ग्रामीण इलाकों में ठंड बढ़ गई है, जबकि सुबह और शाम के समय घना कोहरा छा रहा है, जिससे विजिबिलिटी में कमी आई है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है और ठंड में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। फेंगल तूफान का प्रभाव दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलेगा। 26 से 28 नवंबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश होने का अनुमान है और वहीं आंध्र प्रदेश में 26 से 29 नवंबर तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस तूफान के असर के कारण 30 नवंबर तक बारिश की संभावना बनी रहेगी। बारिश के कारण मौसम में और बदलाव हो सकते हैं, जिससे ठंड का असर और अधिक मजबूत होगा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वे कनाडा, मेक्सिको से आने वाले सभी उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने यह ऐलान अमेरिका में अवैध प्रवासियों की लगातार बढ़ती आमद से नाराज होकर किया है। साथ ही ट्रंप ने देश में अवैध रूप से आ रही ड्रग्स के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है और चीन पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा कि 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही वे सबसे पहला कदम कनाडा, चीन और मेक्सिको से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने को ही करेंगे। ट्रंप ने लिखा कि हजारों लोग मेक्सिको और कनाडा से अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं और वे अपने साथ ड्रग्स और अपराध लेकर आ रहे हैं। कनाडा और मेक्सिको चाहे तो इन अवैध प्रवासियों को रोक सकते हैं और उनके पास ऐसा करने की शक्ति भी है। इसलिए कनाडा और मेक्सिको से आने वाले उत्पादों और 25% टैरिफ लगाया जाएगा और जब तक कनाडा और मेक्सिको अमेरिका में उनकी सीमा में आ रहे अवैध प्रवासियों को नहीं रोकते, तब तक उन्हें भारी भरकम टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने चीन पर जमकर निशाना साधा। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।